सर दो रास्ते हैं मेरे पास। मुझे रेजिडेंट ने अप्रोच किया कमांडर सिटी से, गुलमोहर सिटी के कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया जो वहां पैसे लगा के बैठ गए हैं। कहने लगे वजाहत हम लोगों से गलती हो गई है, बाकी कराची वालों से अब गलती होने दो, उनको यहां पर आने दो। जब तुम्हारा पैसा लग गया है तो ये अल्लाह माफ फरमाए। अब हम कराची वालों पर इम्तिहान आ पड़ा है, खासकर उन लोगों पे जो ऑलरेडी पैसा लगा के बैठ चुके हैं टूल प्लाजा के पास, चाहे वो बैरिया 1 हो, बैरिया 2 हो। बैरिया 2 कमांडर सिटी से भी आगे, गुलमोहर सिटी बिल्कुल बराबर में वो लोगों को ला ला के दिखाया करता था कि भाई देखो कमांडर सिटी, और वो गुलमोहर इस तरह बेच रहा था। एक वर्ड मैं पूरे डॉक्यूमेंट देख देख कर ये मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एएसएफ के ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक एक फाइल, एक एक वर्क पलट के मैंने देख लिया, एक एक डॉक्यूमेंट। जब तक लीज नहीं आई हमें पता ही नहीं चला कि हम जामशोरों के रेजिडेंट बना दिए गए हैं। तो फिर एक बंगला लीज करवाया, दूसरा ना लीज करवाना है ना कभी लीज करवाएंगे। हम कराची के रिहायशी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें आप तमाम लोग कि आप लोग कराची के रिहायशी हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट आए, एक छोटी सी दुकान ले लो, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया रेजिडेंट की जानिब से भी कि वजाहत साहब पैसे लग गए हैं। कोई कह रहा है मेरे 10 बंगले हैं, कोई कह रहा है मेरे 3 बंगले हैं, कोई कह रहा है मैंने एएसएफ में भी लगाया हुआ है आपकी तरह, कोई कह रहा है मैंने गुलमोहर में लगाया हुआ है, कोई कह रहा है मैंने किंग्स में लगा दिया है, कोई कह रहा है मैंने साइमा में लगा दिया है, कोई कह रहा है मैंने अलकाइम में लगा दिया है, कोई कह रहा है मैंने 7 वंडर सिटी में लगा दिया है, कोई कह रहा है मैंने फजाइया में लगा दिया है, कोई कह रहा है मैंने पाम रेजिडेंसी में लगा दिया है। भाई अब 2 ऑप्शन है। मैं उन लोगों में आता हूं जो अगर खुद नुकसान उठा लूं तो दूसरों को नुकसान से बचाता हूं। मैं माजरत चाहूंगा उन तमाम लोगों से जिन्होंने मुझे बताया कि अगर वजाहत हमारे पैसे लग गए हैं, हम जामशोरों में पहुंच गए हैं, आप काइंडली बाकी किसी को मत बताएं, वो चुपचाप जब तक हम लोग ना निकल जाएं यहां से आप ना बताएं और लोग इसी तरह से आते रहें। मैं माजरत चाहूंगा। मैं इन तमाम चीजों को ये मैं आपको बताऊं कि 2017 से पैसे भरना मैंने शुरू किए थे। क्या लिखा हुआ है एएसएफ हाउसिंग स्कीम कराची, इसके जिस दिन लीज के पेपर आएंगे, और मैंने 2017 से भरना शुरू किया और 2022 तक भरता रहा, जबकि इसकी पोजीशन मिलनी थी 2022 तक। 24 चल रहा है। मैंने खुद खाया नहीं खाया, बच्चों को खिलाया नहीं खिलाया, कोरोना आया, मैं एएसएफ के पैसे भी भरता रहा, मैं कमांडर सिटी के पैसे भी भरता रहा। दूसरी जानिब ये लोग वीको में घूमते रहे, चाहे वो एएसएफ वाले हों, अलकाइम वाले हों, गुलमोहर वाले हों, या ये कमांडर जाकिर हो या कोई दूसरा हो। ये हमारे खर्चों पे अपने बच्चों को बाहर तालीम दिलवा रहे हैं। वीको डाले में हम वीको डाला ले सकते थे यार, हम भी तो ले सकते थे, बट हम बेवकूफ अपने पैसों पे इनके बच्चों को तालीम हासिल करने बाहर भेज दिया। अब मजीद लोग चाहते हैं कि नहीं यार वजाहत साहब आप ये बातें किसी को ना बताएं कि आप आके दादू में, जामशोरों में, और मैंने कमांडर जाकिर और इस तरह के कई और बिल्डर्स हैं, बट इनके साथ जब मैं सामने से बैठा, इन्होंने कहा हमने गरीबों के लिए बनाया है। मेरे खर्चे पे वीको डॉलर ले लिया, 4 गार्ड 25-25 हजार रुपए के पीछे बिठा लिए। ये हर बिल्डर की कहानी है, आपने सिर्फ इनको नहीं देखना है। भाइयों अपने बच्चों की तालीम पे पैसे खर्च कर लो। मेरे 1.5 करोड़ रुपए जाने के बाद, 1.5 करोड़ रुपए जाने के बाद ये वीडियो आपके सामने आ रही है। अब या तो मैं अपने 1.5 करोड़ रुपए निकालने के लिए खामोश होकर बैठ जाऊं, और वो 1.5 करोड़ नहीं है ना, वो डिवैल्यूएशन के हिसाब से, जैसे हम बचपन में कोई बिस्किट 5 पैसे के 10 पैसे के खाया करते थे, तो अगर 4 साल से पहले 1 करोड़ रुपए आप कहीं दोगे तो वो तो 2-2.5 करोड़ वैसे हो चुका। बट जब कोई सामने से बैठ के बताए कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, हम यहां पे गरीब रखेंगे, जामशोरों की आबादी है 5 लाख, दादू की आबादी है 15 लाख, तो वहां तो ऑलरेडी गरीब मौजूद हैं। आप कराची से लोगों को ले जाके, वो भी उनकी इन्वेस्टमेंट से, आपने को अपने खर्चे पे तो बनाया नहीं मिस्टर कमांडर। और ये तमाम बिल्डर्स के लिए हमारे खर्चे पर बनाने के बाद आप कहेंगे वो भी उस इंसान के जो ये पैसे एक तरफ भर रहा था, दूसरी जानिब स्टेटमेंट होती है, एक बैंक स्टेटमेंट। इस तरह बैंक स्टेटमेंट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा। एक अमाउंट मेरे पास कहीं से गिरता है ना 1 लाख रुपए का,
तो उस पर 2.5% जमुर्द खान साहब के यतीम खाने में जाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा। नमाजी का नहीं कहा, हाजी का नहीं कहा, किसी का नहीं कहा। इस हदीस को पहले आप जानेंगे कि ये सच है, मुस्तनद है या नहीं है। तो हमारे नबी फरमा रहे हैं कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरह दाखिल होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो मैं नमाज पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं, नशा करता हूं नहीं करता हूं, यतीमों की परवरिश जरूर करता हूं, सिर्फ अपने रब की रजा के लिए, अपने नबी की रजा के लिए। तो क्या ये लोग जो तमाम रियल एस्टेट वाले पैसा लगाने के लिए आज कराची वालों को बेवकूफ बनाने के लिए सिटीज का कयाम किए जा रहे हैं, और उन्होंने इस तरह जब मेरे पूरे पैसे लग चुके, मतलब मेरे बंगलों की पोजीशन भी हो गई, मुझे बंगला भी मिल गया, सब कुछ होने के बाद वो कमांडर जाकिर साहब इस तरह सामने से बताने लगे कि मैंने तो गरीबों के लिए बनाया। भाई गरीब तो जामशोरों में ऑलरेडी 5 लाख गरीब मौजूद थे, 15 लाख दादू में मौजूद थे। तुमने कराची वालों को बेवकूफ बना के, ना कि मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजता, तुमने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दिया। वीगो डाला मैं भी ले सकता था, मेरे पास तो ये मैंने कहा ना यार, मतलब मैं ये हाईवे के ऊपर आप लोग और कहें तो मैं और फाइलें ले लूं। ये सारी फुल्ली पेड फाइलें, ये सारी फुल्ली पेड फाइलें। इसकी तो मतलब हमें पोजीशन मिली जब हमने एक बंगला लीज करवाया, तो हमें पता चला कि ये तो यार हम जाम शोरों में आ गए। और उसके बाद वो साहब बताते हैं कि अब यहां पे मेरे असूल चलेंगे, मेरी एक निजी जेल चलेगी, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी चलेगी। और फिर हमें पता चला कि जाम शोरों का डोमिसाइल चलेगा, एसपी चलेगा, आईजी चलेगा। आईजी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिंध का चलेगा, बट वहां के तमाम चीजें चलेंगी और वो आपको ट्रैप करके जामशोरों पहुंचा देता है और फिर कहता है कि अब आपका पैसा लग गया है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि या तो इस वीडियो को शेयर करना है उन तमाम लोगों को बचाने के लिए जो अभी तक कराची के लोग इन पूरी सोसाइटी से, जो पूरी हाईवे के ऊपर गुलमोहर वाला हमें ला के यहां दिखा रहा था, यानी गुलमोहर वाला पहुंच जाता था कमांडर सिटी में कि देखो जी ये आबाद हो गई है, अलकाइम सामने आ रही है, 7 वंडर सिटी सामने आ रही है, एएसएफ। मैं कहता हूं कि भाई इन लोगों ने कराची कराची करके भेजा है, इन्होंने जामचोरों करके नहीं बेचा, इन्होंने दादू करके नहीं बेचा सर, इन्होंने कराची करके बेचा है। फाइलें उठाएं, अपनी फाइलों को देखें, आपको पता चले। मैंने कहा ना कि मुझे कल भी एक बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं यार हमने कुछ देखा। वो लोग जो किराए पर रह रहे हैं वो काइंडली कमेंट ना किया करें, जिन्होंने कभी कोई फाइलें नहीं ली है ना हाईवे के ऊपर, वो काइंडली कमेंट ना किया करें। जिन लोगों को लीज मिल गई कमांडर सिटी की, वो बताएंगे कि यार पूरा जो आपका एड्रेस है कमांडर सिटी कराची, कमांडर सिटी कराची लिख कर ये आप इसको जूम करके देख लेंगे, इसको रोक के देख लेंगे, इसको थोड़ी देर रोक लेंगे, अलॉटमेंट लेटर देख लेंगे। मैं क्या करूं मेरे भाइयों, मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं उन एक बाहर बैठे हुए हमारे बहन भाई होते हैं जो ओवरसीज में कमा रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है हलाल कमाना। हलाल को इसलिए नहीं कमा रहा होता कि उसके खर्चे पे आप वीगो डाला ले लें, 4 गार्ड रख लें। वीगो डाले की आप कीमत मालूम करेंगे 2017, 18, 19, 20 के बड़े आराम से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख के मिल रहे हैं बेहतरीन। आपने अपने बच्चे को पढ़ने बाहर भेज दिया। यार मैं आप लोगों को मैं बताऊं मेरे भाइयों, थोड़ा सा जागोगे। ये कोई भी साइमा इससे आगे है, बहरिया टाउन 2 इससे आगे है, 7 वंडर सिटी उसके सामने है, अलकाइम इसके सामने है, ये कमांडर के, इनमें से कोई कराची में नहीं है। आप लोग अपने पैसों को यकीन जाने अपने ऊपर लगाएं। मैं कहूंगा नौजवानों को कि वो अपने उन तमाम वालिदैन को, अपने मतलब मेरे खानदान में कई लोगों ने ऐसी गलतियां पहले भी की थी, बट कभी भी इस तरह मुस्तनद जामे विद एविडेंस शायद वो बना नहीं पाए। मेरी वालदा की वफात, एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लेसन तो मैं दे देता हूं, एंड पे लेसन तो मैं दे देता हूं। मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही बिल्डर्स के लिए हुआ है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को, मैं कहता हूं जर्रे को भी बेकार नहीं बनाया, तो मुझे बिल्डर्स के लिए बनाया है। मैं बिल्डर्स के लिए मेरी आमद हुई है, मुझे बिल्डर्स के लिए भेजा गया है कि ये शैतान जब अब पैसों के जोन में आता है तो वजाद साहब आप जाएं, आप इससे मुलाकात करें, इसको बताएं, तो फिर मुझे वो बिल्डर मिलता है। और ये जो पैसे मेरे, मैं गर्क फर्क नहीं कहता, ये गर्क फर्क नहीं है। मेरी वजह से अगर मैं कहता हूं हजारों लाखों लोग बच जाएं, मेरी वजह से अगर हजारों लाखों लोग बच जाते हैं तो ये पैसा गर्क होना नहीं कहता, मतलब मैं ये कहता हूं ये नेकी है। तो 1.5-2 करोड़ रुपए की मुझे ये नेकी पड़ने जा रही है और मुझे कबूल है। तो ये कमांडर सिटी के रेजिडेंट भी सुन लें कि मैं
कराची वालों को मजीद बेवकूफ बनने नहीं दे सकता। मुझे इस तरह से कमांडर साहब ने सामने बैठ के बताया कि मिस्टर वजाहत, मैंने ये जगह गरीबों के लिए बनाई है, तो गरीबों के लिए मेरे खर्चे पर क्यों बनाओगे? मैं 5% हर आमदनी पर नेक्स्ट टाइम मैं 10280103292433 मीजान बैंक का अकाउंट नंबर है, ज़कात अकाउंट टू अकाउंट जाती है। शायद इसी दिन के लिए कि मैं बता सकूं लोगों को और लोग उस पर यकीन कर सकें कि जब ये प्रॉपर्टीज बन रही थी तो अल्लाह पाक बनवा रहा था, जब वो ज़कात जा रही थी तो अल्लाह पाक भिजवा रहा था, जब वो पैसा आ रहा था तो मेरा रब ला रहा था। बट वो मेरा जाती पैसा है, मैं 5% ज़कात दूं, 10% दूं। मेरा बेटा कहने लगा कि अब मैं भी 5% दिया करूंगा। मैंने कहा 5 क्यों दोगे तुम बेटा, तुम जो कमाओगे, तुम जहां पे मैं खत्म करूं उससे 1% ऊपर से शुरू करना। मैं 10 पे खत्म करूं, तुम 11 से शुरू करना। मैं 20 पे खत्म करूं तो मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं इस वक्त जब ये वीडियो बना रहा हूं तो बामुश्किल कोई 20-25 हजार मेरे अकाउंट में होंगे, कोई 20-25 हजार। बट ये पैसे जो मैंने ज़कात में, खैरात में, सदकात में दिए और ये प्रॉपर्टियां